नमस्कार साथियों। आगामी भर्तियां अब हम किसकी करें तैयारी, इसको लेकर जो 2023 के अंदर नई भर्तियां आपको देखने को मिलेगी, उन सभी भर्तियों के बारे में जानकारी देंगे जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 12th पास की है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया और साथ में आपने बीएड कर लिए या आपने बीएसटीसी, इन तीनों में से कुछ भी किया है, ग्रेजुएशन लेवल की भी भर्तियां मिलेगी, 12th लेवल की भी भर्तियां मिलेगी, ग्रेजुएशन प्लस बीएड यानी शिक्षक भर्तियां, बीएसटीसी के लिए शिक्षक भर्तियां, तो इन सभी भर्तियों के बारे में यहां पर जानकारी देने वाले हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगामी भर्तियों की। तो सबसे पहले जो सीटी के अंतर्गत भर्तियां हैं, उनका तो कैलेंडर आपके सामने है, उनका कैलेंडर आपके सामने है। और सीटी के अंतर्गत एक भर्ती आ रही है, पटवार भर्ती। मित्रों, अब देखिए यहां पे चर्चा चल रही है कि पटवार को सीटी से हटाया जाएगा, इसको सीटी से बाहर रखा जाएगा। जो जल संसाधन विभाग के अंदर पटवार भर्ती निकलती है उसको रखा जाएगा सीटी के अंतर्गत, और जो पटवार भर्ती हो रही है, पटवार भर्ती, इसको रखा जाएगा सीटी से बाहर। दोस्तों, तो पटवार भर्ती आपके सामने बड़ी भर्ती है, 3000 पोस्टों के आसपास यह भर्ती आने वाली है, जल्द आपके सामने रहेगी। इसके अलावा एक संगणक भर्ती है जो बड़ी भर्ती है, उसकी भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं 12th स्तर की, कि 12th स्तर पर कौन सी भर्ती आ रही है। तो 12th स्तर पर राजस्थान पुलिस, अभी तक राजस्थान पुलिस को लेकर यह संशय बना हुआ है कि इसको सीटी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, और लगभग जो अनुमान और जो आकलन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग राजस्थान पुलिस जो भर्ती हो रही है यह सीटी से बाहर रहेगी, पुलिस विभाग के द्वारा ही इसको संपन्न करवाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की तो बात हो गई, लेकिन आपने एक देखा होगा महिला एएसआई भर्ती, महिला एएसआई भर्ती जल्दी आने वाली है, बड़ी भर्ती है, अच्छे पद है, अच्छे खासे पद इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। महिला एएसआई भर्ती 1000 पदों पर रहेगी। दोस्तों, तो अच्छे पद है इस पर, और राजस्थान में पहली बार इस भर्ती का आयोजन है वो करवाया जा रहा है। दोस्तों, महिला एएसआई, इसके अलावा आरपीएससी के द्वारा एसआई भर्ती आयोजित की जाती है। रिजल्ट आ चुका है, पिछली एसआई भर्ती का ज्वाइनिंग मिल चुकी है, और नई भर्ती की प्रक्रिया है वो चल रही है। दोस्तों, फाइल है वो वित्त विभाग के पास जाने वाली है। एसआई भर्ती भी नई, पद इतने ही रहेंगे 300 के आसपास, लेकिन नई भर्ती आ जाएगी। कारण यह है कि नए जिलों का जो सृजन हुआ है उसके अकॉर्डिंग एसआई है, यह भर्ती नई आपके सामने आएगी। तो ये भर्तियां आपके सामने आ गई। अब देखिए एक मुख्य रूप से बात कर लेते हैं पीटीआई और लाइब्रेरियन की। देखिए पीटीआई और जो लाइब्रेरियन भर्ती है, ये दोनों की दोनों भर्तियां आएगी कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत, कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत, और जल्दी इनकी लगभग ये मानकर चलिए आपकी लगभग बात हो चुकी है, और दोनों ही भर्तियां 2023 के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप कोई सी भी भर्ती है उसकी तैयारी करते हैं तो आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर तैयारी नहीं कर पाते हैं। आपको कम से कम 7 से 8 मंथ का समय एक भर्ती की कंप्लीट तैयारी में लगता है। इसलिए अगर जिस भी भर्तियां, जो भर्तियां बता रहा हूं, ये सभी भर्तियां 2023 में आने वाली है, तो इनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ही आपको लगना होगा। तब भी आपको 7-8 महीने का समय नहीं मिलेगा, तब भी आपको अगर समय मिलेगा तो यही 2-3-4 महीने का मिलेगा। फटाफट कार्य होगा, फटाफट जो है फॉर्म निकलेंगे, तुरंत एग्जाम करवाया जाएगा। लगभग 45 से 60 दिन का समय ही आपको तैयारी करने का मिलने वाला है। जो भी भर्ती है जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं उसकी तैयारी में आज से ही आपको लगना होगा। दोस्तों, अब देखिए बात कर लेते हैं थोड़ी शिक्षक भर्तियों की, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो शिक्षक भर्तियों की भी तैयारी कर रहे हैं। तो शिक्षक भर्तियों के अंदर राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में कोई बड़ी भर्ती नहीं है, लेकिन एक बड़ी भर्ती, एक या दो बड़ी भर्ती है। पहली है डीएसएसबी के अंदर, डीएसएसबी के अंदर आ रही है 26,000 पदों पर, जिसके अंदर आपको 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों प्रकार के पद मिलेंगे। दोस्तों, 26,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। डीएसएसबी दिल्ली के अंदर यह भर्ती होती है। बाकी जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि सर बिहार के अंदर लगभग 2.25 लाख, 1,71,000 पदों के आसपास आई है, लेकिन ऐसा है कि वहां पर जो न्यूज आ रही है कि बाहरी राज्यों का कोटा नहीं है, तो बिहार वाली भर्ती काम की नहीं है।
डीएसएसबी है जिसमें 26,000 पदों के आसपास पद है। आसानी से आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हो, अच्छी तैयारी के साथ आप वहां पर जा सकते हो। इसके अलावा 1-2 दिनों में ही एक बड़ी भर्ती आई है, वो आई है आपके एकलव्य स्कूलों के अंदर। एकलव्य जो स्कूल है उनके अंदर दोस्तों इस भर्ती के अंदर जो पद है 38,540 पद है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड का पद है, प्रिंसिपल का पद है, वॉइस प्रिंसिपल का पद है, सेकंड ग्रेड का पद है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी। इसके अलावा छोटे पद हर प्रकार के, वार्डनर का पद है, लाइब्रेरियन का पद है, कुक का पद है, यानी सब पद है। और ये सभी के सभी पद है ना 2021 से इस भर्ती का इंतजार चल रहा था। 2021 में ये भर्ती आने वाली थी, लेकिन संविदा पर वहां पर शिक्षक कार्यरत थे। अब 38,540 पद ये भर्ती आई है जो 740 विद्यालयों के अंदर है। 740 जो एकलव्य विद्यालय हैं उनके अंदर ये भर्ती की जाने वाली है। तो इन पदों पर भी आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं जो साथी शिक्षक भर्तियों की तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों। तो डीएसएसबी के अंदर आ रही है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इनकी, और एकलव्य विद्यालयों के अंदर भी आ रही है। इसके अलावा अगर हम शिक्षक भर्तियों की बात करते हैं, एक भर्ती है जिसकी बहुत सारे साथियों के मैंने कमेंट भी मेरे जो वीडियोज है उन पर देखे हैं, वो है संस्कृत एजुकेशन में, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर। संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 3rd ग्रेड की जो भर्ती है उसकी बात चल रही है। लेकिन ये संस्कृत डिपार्टमेंट की जो 3rd ग्रेड भर्ती है ये अटकी कहां पर है? ये अटकी हुई है दोस्तों वहां पर कि इसके अंदर कुछ पदों को लेकर जो संशोधन चल रहा है, इसकी विज्ञप्ति, इसके अंदर जो चयन प्रक्रिया है उसके अंदर संशोधन किया जा रहा है। इसी को लेकर यह भर्ती अभी तक अटकी हुई है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का साथ में। दोनों भर्तियां 2023 के अंदर आएगी। 2023 में सिर्फ नोटिफिकेशन आने वाला है, ऐसी संभावना है। और इनका एग्जाम 2024 के अंदर होगा। 2024 में इनका क्या होगा? एग्जाम होगा दोस्तों। समझ गए? यहां पे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्तियां दोनों ही इंपॉर्टेंट भर्तियां, बड़ी भर्तियां हैं। लेकिन एग्जाम इनका कब होगा? 2024 में। तैयारी आप कर सकते हैं लगभग 1 साल, क्योंकि बड़ी भर्तियां, बड़ी पोस्ट है, तो आपको 1 से 1.5 साल इनकी तैयारी के लिए चाहिए। तो इनकी अच्छी तैयारी अगर आप करते हैं तो 1 से 1.5 साल के अंदर जब ये 2024 में एग्जाम होता है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक बात करता हूं मैं, तो एक भर्ती और है दोस्तों, वो है आपकी एपी। एपी का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर। यह भर्ती 2023 में आएगी, बड़ी भर्ती है और यह भर्ती भी आपको 2023 के अंदर देखने को मिलेगी। अब ये भर्तियां आपके सामने मैंने रख दी जो 2023 में जिनका एग्जाम होना है, जिनका 2024 के अंदर एग्जाम होना है। और सीटी की भर्तियां वो आपके सामने। बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया था एलडीसी भर्ती को लेकर, जो 12th लेवल पर आती है एलडीसी भर्ती। तो मित्रों एलडीसी भर्ती का जो एग्जाम है वो फरवरी 2024 में होगा, सीटी के अंतर्गत होगा। अब सीटी के अंदर क्या है? सीटी का मसला क्या है? क्यों हम सीटी का विरोध कर रहे हैं? सीटी का विरोध कर रहे हैं सिर्फ 15 गुना की वजह से, और आपको भी इसका विरोध करना चाहिए। 15 गुना या 40%, क्या सही रहेगा? 40%। आप भी सरकार के पास आप जाकर बात नहीं पहुंचा सकते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप सरकार के पास बात पहुंचा सकते हैं। तो अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर, जैसे कि ट्विटर है, अच्छा प्रचार कीजिए। और किसका कीजिए? सिर्फ 40% का, कि जिनके 40% है उनको सीटी के अंदर आगे की जो भर्तियां हो रही है उनमें बैठने का मौका मिले। अगर 15 गुना में मिलेंगे तो जो 17-18 भर्तियां हैं उनमें सिर्फ वही 15 गुना बैठेंगे और वही ज्वाइनिंग लेंगे। जिनके 15 गुना से जो नीचे हैं वो तो 1 साल तक सिर्फ इंतजार इंतजार इंतजार, इनके अलावा उनके पास कोई भर्ती भी नहीं है। समझ गए आप? ये तो ये भर्तियां थी जो मैंने आपके सामने रख दी है, जो आगामी वर्ष के अंदर आयोजित की जाने वाली है दोस्तों। फिर भी आपको किसी भर्ती को लेकर जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर आप मेरे को मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।